लगभग 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्दो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस पेंटिंग का नाम था मोनालिसा और ये पेंटिंग दुनिया की मिस्ट्रियस पेंटिंग्स में से एक है। मोनालिसा आखिर ऐसे क्या राज छिपाए हुए हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग बनाती है। आज हम मोनालिसा के बारे में ऐसी ही बातें जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल ही देंगी। मोनालिसा पेंटिंग पे सबसे पहला सवाल यही उठता है कि मोनालिसा आखिर कौन है। 23 जून 1952 को लुक्स मास्पेरो नाम का एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान। वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए हैं, इसीलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटना। लेकिन सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान बदलती नहीं है, ये सब दिमाग का खेल है, बल्कि इंसान का जैसा माइंडसेट रहता है ये वैसी ही दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि ये सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं ये बिल्कुल इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते हैं। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को सन 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में ही केवल उन्हें 12 साल लग गए थे। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि इतने सालों तक इस पेंटिंग में काम करने के बाद भी दा विंची का कहना था कि ये पेंटिंग अभी भी अधूरी ही है। मतलब आपको किसी भी एंगल से देखने पर ये पेंटिंग अधूरी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी दा विंची का कहना था कि पेंटिंग अधूरी है। तो आखिर दा विंची इस पेंटिंग में ऐसा क्या बनाना चाहते थे जो वे अपने जीवन काल में बना नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इस पेंटिंग को अधूरी ही कहा। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन ये अपने समय में इतनी मशहूर कभी नहीं थी जितना ये चोरी होने के बाद मशहूर हुई। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी ही हैरान करने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वह थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया था। वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? सन 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी विंसेंटो पेरुंगिया ने ही चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। विंसेंटो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्दो की यह पेंटिंग उसके देश के पास होनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंटो पेरुंगिया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंटो को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, यह औरत कौन थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है
वह लीजा गिरार्डिनी, जो कि फ्लोरिस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया है। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई बार कोशिश हो चुकी है। सन 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग पर एक बार पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया है। बाद में इसे रिस्टोर तो कर दिया गया, लेकिन निशान इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन की स्प्रे करने की कोशिश की थी। दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं लिखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना चली जाए। लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने सन 1514 और 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वाना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया है। ये पेंटिंग पेरिस की म्यूजियम में रखी हुई है। लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया है और इनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक हैं। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग में से एक है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। सन 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। सन 2019 में ये $700 मिलियन के आसपास थी। लेकिन अगर 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख 50 हजार रुपए है, लेकिन इसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। सन 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया था। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया। जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफी छोटे साइज की है। इसका साइज लगभग 30 बाय 21 इंचेस ही है। इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया। ये लकड़ी के एक पैनल पर ऑयल पेंट से बनाई गई है। इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते हैं कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर रहा होगा। जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लेसेस नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लेसेस क्यों नहीं बनाई। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लेसेस बनाई थी, लेकिन उन्होंने यह बताया कि ये समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। पेंटिंग पर बहुत सी कविताएं भी लिखी जा चुकी हैं और गाने भी लिखे जा चुके हैं। मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग MONNALISA है, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट स्पेलिंग MANNALISA है। इसका मतलब यह होता है कि माय लेडी। अगर आप पेरिस के लॉर म्यूजियम में जाएंगे, जहां पर मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है, तो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको एक और पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना द वेडिंग फीस्ट एट कैना है। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनेस ने बनाया है। ये पेंटिंग भी बहुत ही खूबसूरत है, शायद इतनी कि इसकी तारीफ के लिए शब्द ही कम पड़ जाएं। लेकिन क्योंकि ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है, इसलिए लोग इसे देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नजर आएगी। सन 2003 में अमेरिकन लेखक डैन ब्राउन का एक नॉवल आया था जिसका नाम था द विंची कोड। इस पर एक फिल्म भी बनी है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में सीक्रेट कोड छिपे हैं। हालांकि लेखक यह मानते हैं कि फिल्म फिक्शन है, लेकिन बुक्स में जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है
वह बिल्कुल सच है और इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी की जा रही है। सन 2010 में इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विंसेंटी ने दावा किया था कि मोनालिसा की आंखों पर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मोनालिसा की दाहिनी आंख पर LV लिखा हुआ है जिसका मतलब है लियोनार्दो दा विंची हो सकता है, और बाईं आंख पर CE या फिर B लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि लियोनार्दो दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था, क्योंकि मोनालिसा की जो पहले पेंटिंग थी जो लियोनार्दो दा विंची के समय पर ही दूसरे पेंटर ने बनाई थी, उसमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं, जबकि मोनालिसा की पेंटिंग में पिलर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। तो हो सकता है कि किसी ने लेकिन कुछ आर्ट हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मोनालिसा को किसी ने नहीं काटा है, बल्कि दूसरे पेंटर जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई है उन्होंने अपनी तरफ से ये पिलर जोड़ दिए हैं। क्या आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? सन 1516 में लियोनार्दो दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस चले गए और अपनी पेंटिंग मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए। वहां भी पेंटिंग पर काम करते रहे। कुछ समय बाद उनकी फ्रांस में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्दो दा विंची के स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया और कहा जाता है कि जिसके बदले उसे 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इटली पूरी कोशिश करता रहा कि उनकी पेंटिंग उनके देश वापस आ सके। इटली के बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि मोनालिसा को चुराया गया था, ना कि फ्रांस के राजा ने इसे खरीदा था। फ्रांस की सरकार इसे वापस ना लौटाने के 2 कारण बताए। पहला तो यह है कि यह पेंटिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत नाजुक है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाना संभव नहीं है। दूसरा यह है कि फ्रांस की सरकार यह कहती है कि हमने इसे खरीदा था, तुम भी इसे खरीद लो। फ्रांस कभी भी किसी भी कीमत पर इस पेंटिंग को बेचेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर साल लूव्र म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं। उनमें से 80% लोग सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग को ही देखना चाहते हैं। लेकिन अगर फ्रांस इसे बेचने को राजी भी हो गया तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है लगभग 85 करोड़ डॉलर लगाकर मोनालिसा को खरीदने की कोई हिम्मत जुटा पाएगा। तो दा विंची की बनाई गई ये पेंटिंग मोनालिसा, इससे जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर